हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंग्रेजी सीखना है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आपको अंग्रेजी से डर लगता है तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। मेरी गारंटी है आप आज से ही 50% अंग्रेजी बोलेंगे। बस आपको रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आज हम इनडेफिनेट टेंस सीखने वाले हैं और उसके साथ कुछ सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं। पहले हम प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इनडेफिनेट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब कोई एक इंसान है, जैसे कि राम, ही, शी, इट, सीता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब को यस या फिर ईएस लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। जैसे कि सब्जेक्ट वी, दे, आई, यू, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब को यस या ईएस नहीं लगता। ये सिर्फ दो रूल याद रखने हैं। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आता है तो उस वर्ब के लास्ट में ईएस लगता है। जैसे गो, गोज, ओ आया है इसलिए ये ईएस लगता है। यहाँ डबल एस आया है, पास, डबल एस, यहाँ पे ईएस लगा है। और यहाँ सीएच आया है, टीच, टीचेस, यहाँ ईएस है। अगर वर्ब के लास्ट में वाई आता है तो हम वाई की जगह आई लगाएंगे और आगे ईएस लगाएंगे। जैसे फ्लाई, फ्लाइज, क्राई, यहाँ पर वाई आया है तो वाई की जगह हमने ये आई किया और क्राइज हो गया, आगे ईएस लगा है तो क्राई, क्राइज। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। यहां मैंने टेंस लिखे हैं और उसके स्ट्रक्चर लिखे हैं और आगे सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कहना है मैं पत्र लिखता हूं या फिर मैं खत लिखता हूं तो इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट में ऐसा बोलेंगे आई राइट लेटर, आई राइट लेटर। अगर आपको पास्ट में कहना है मैंने पत्र लिखा था या फिर मैंने खत लिखा था, ये कैसे बोलेंगे? आई रोट लेटर, आई रोट लेटर। मैं पत्र लिखूंगा, ये भविष्य की बात हो रही है, मैं पत्र लिखूंगा, ये कैसे बोलेंगे? आई विल राइट लेटर, आई विल राइट लेटर। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है राइट, रोट। और फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे पहचानती हूं, आई नो हिम, आई नो हिम। मैंने उसे पहचान लिया, आई न्यू हिम, आई न्यू हिम। मैं उसे पहचान लूंगा, आई विल नो हिम, आई विल नो हिम। यहां पर भी देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट, वी स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट। ये पास्ट की बात हो रही है, हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ये कैसे बोलेंगे? वी स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट, वी स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट, वी विल स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें नदी में तैरना पसंद है, यू लाइक टू स्विम इन द रिवर, यू लाइक टू स्विम इन द रिवर। तुम्हें नदी में तैरना पसंद था, यू लाइक्ड टू स्विम इन द रिवर,
यू लाइक टू स्विम इन द रिवर। तुम्हें नदी में तैरना अच्छा लगेगा, ये फ्यूचर की बात है। यू विल लाइक टू स्विम इन द रिवर। यू विल लाइक टू स्विम इन द रिवर। आप अंग्रेजी बोलना सीखिए। यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आपने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। वह तुम्हें रुकने के लिए कहता है। ही टेल्स यू टू स्टॉप। ही टेल्स यू टू स्टॉप। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब को यस लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे यस लगा है, और बाकी का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसने तुम्हें रुकने को कहा। He told you to stop. He told you to stop. टेल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टेल का यहाँ सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है। ये फ्यूचर है। वह तुम्हें रुकने के लिए कहेगा। He will tell you to stop. He will tell you to stop. मैं लिखने के लिए उसकी कलम लेता हूं। I take his pen to write. I take his pen to write. यहाँ सब्जेक्ट I है। I के साथ वर्ब को यस या ये यस नहीं लगता। मैंने लिखने के लिए उसकी कलम ली। I took his pen to write. I took his pen to write. मैं लिखने के लिए उसकी कलम लूंगा। I will take his pen to write. I will take his pen to write. रीमा यहाँ पढ़ने आती है। रीमा comes here to study. रीमा comes here to study. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ वर्ब को यस लगा है। ये रीमा यहाँ पढ़ने आई थी। रीमा came here to study. रीमा came here to study. रीमा यहाँ पढ़ने आएगी। रीमा will come here to study. रीमा will come here to study. मैं उनसे काम करने का अनुरोध करता हूं या फिर रिक्वेस्ट करता हूं। I request them to work. I request them to work. मैंने उनसे काम करने का अनुरोध किया। I requested them to work. I requested them to work. मैं उनसे काम करने का अनुरोध करूंगा। I will request them to work. वह एक आम खाता है। He eats mango. He eats mango. आप यहाँ सब्जेक्ट की तरह ध्यान दीजिए। यहाँ ही आया है इसलिए वर्ब को यस लगा है। He eats mango. उसने एक आम खाया। He ate a mango. He ate a mango. वह एक आम खाएगा। He will eat a mango. He will eat a mango. वह गाना गाती है। She sings a song. She sings a song. सब्जेक्ट वर्ब को यस लगा है। उसने गाना गाया। She sang a song. She sang a song. वह गाना गाएगी। She will sing a song. She will sing a song. वे एक अखबार पढ़ते हैं। They read a newspaper. They read a newspaper. यहाँ पे दे आया है। दे मतलब ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ रीड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे ईएस वगैरह नहीं लगता है। वे एक अखबार पढ़ते थे। दे रेड अ न्यूज़पेपर। उसकी स्पेलिंग सेम ही है, लेकिन उसका उच्चारण अलग है। READ मतलब रीड, ये प्रेजेंट में हुआ और पास्ट में इसे रेड बोलेंगे। स्पेलिंग सेम ही है, लेकिन उच्चारण अलग है। वे एक अखबार पढ़ेंगे। They will read a newspaper. They will read a newspaper. राम स्कूल जाता है। राम goes to school. राम goes to school. यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और वर्ब ये गो है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ ईएस लगा है। सिर्फ यस नहीं लगा, यहाँ यस नहीं लगा तो ईएस लगा है। ईएस क्यों लगा है?
तो वर्ब के लास्ट में ओ आया है यहाँ, ओ, इसलिए यहाँ ईएस लगा है। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल। मोना यहाँ आती है, मोना कम्स हियर, मोना कम्स हियर। मोना यहाँ आई थी, मोना केम हियर, मोना केम हियर। मोना यहाँ आएगी, मोना विल कम हियर, मोना विल कम हियर। राजू ड्रॉज अ पिक्चर, राजू ड्रॉज अ पिक्चर। राजू ने एक चित्र बनाया, राजू ड्रीव अ पिक्चर, राजू ड्रीव अ पिक्चर। राजू एक चित्र बनाएगा, राजू विल ड्रॉ अ पिक्चर, राजू विल ड्रॉ अ पिक्चर। मैं आता हूं, आई कम, आई कम। मैं आया, आई केम, आई केम। मैं आऊंगा, आई विल कम, आई विल कम। मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी, आई टेक टी। मैंने चाय ली, आई टुक टी, आई टुक टी। मैं चाय लूंगा, आई विल टेक टी, आई विल टेक टी। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। हमने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। मैं देखता हूं, आई वॉच, मैं देखता हूं, आई वॉच। मैंने देखा, आई वॉच्ड, मैंने देखा, आई वॉच्ड। मैं देखूंगा, आई विल वॉच, आई विल वॉच। वह प्रतिदिन अपने दांत ब्रश करती है, या फिर वह प्रतिदिन अपने दांत साफ करती है। शी ब्रशेस हर टीथ एवरी डे, वह प्रतिदिन अपने दांत साफ करती थी। शी ब्रश्ड हर टीथ एवरी डे, शी ब्रश्ड हर टीथ एवरी डे। वह प्रतिदिन अपने दांत साफ करेगी, या फिर वह प्रतिदिन अपने दांत ब्रश करेगी। शी विल ब्रश हर टीथ एवरी डे, शी विल ब्रश हर टीथ एवरी डे। बाघ बहुत तेज दौड़ता है, अ टाइगर रन्स वेरी फास्ट, अ टाइगर रन्स वेरी फास्ट। ये एक टाइगर है, अनेक टाइगर नहीं है, एक टाइगर है, इसीलिए वर्ब को यस लगा है। अ टाइगर रन्स वेरी फास्ट। बाघ बहुत तेजी से भागा, अ टाइगर रैन वेरी फास्ट, अ टाइगर रैन वेरी फास्ट। बाघ बहुत तेजी से दौड़ेगा या फिर भागेगा, अ टाइगर विल रन वेरी फास्ट, अ टाइगर विल रन वेरी फास्ट। वह अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करती है, शी ट्राइज टू रीड इंग्लिश, शी ट्राइज टू रीड इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब है ट्राई। यहाँ क्या हुआ है, TRY, ट्राई। वर्ब में Y आया है लास्ट में, इसीलिए हमने Y की जगह I लगाया है। मेन वर्ब है ट्राई, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ ट्राइज हुआ है। उसने अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश की, शी ट्राइड टू रीड इंग्लिश, शी ट्राइड टू रीड इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करेगी, शी विल ट्राई टू रीड इंग्लिश, शी विल ट्राई टू रीड इंग्लिश। सुनीता अंग्रेजी पढ़ाती है, सुनीता टीचेस इंग्लिश, सुनीता टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब है टीच। टीच के लास्ट में CH आया है, इसीलिए वर्ब के लास्ट यस की बजाय ES लगा है। सुनीता टीचेस इंग्लिश। सुनीता अंग्रेजी पढ़ाती थी, सुनीता टॉट इंग्लिश, सुनीता टॉट इंग्लिश। सुनीता अंग्रेजी पढ़ाएगी, सुनीता विल टीच इंग्लिश, सुनीता विल टीच इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।